अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बाल योगी तो आ गया मैदान में। 40,000 पंडित लेके पहुंचूंगा अगर किसी ने ये बिल पास किया कि 14 साल के बाद गाय को काटना की इजाजत है। जब गाय गौ माता है तो हर उम्र में काटने की इजाजत नहीं है। ये मंतिक और ये लॉजिक क्या है कि जो कानून ये कह रहा है कि 14 साल के बाद आप उसको काट सकते हैं, और हिंदू मजहब क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है, मैंने भी एक्सप्लेन किया है। और इस तरह मुसलमानों को टारगेट करके सियासत करना ये बिल्कुल आपको नहीं सजता। इस वीडियो में तो एक पंडित ने बोल दिया है, हिंदू ने बोल दिया है, चित भी अपनी और पट भी अपनी। जरा तर्जुमा देख लीजिएगा इस बात का। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। काउ स्लॉटर 14 साल के नीचे का कोई गाय और गाय का जो फैमिली है उनको नहीं काटा जा सकता है। दूसरे राज्य में ये नियम नहीं है, या कम है, या दूसरे तरह का है, लेकिन बंगाल में है। और पिछला सरकार के टाइम में भी ये था, लेकिन कोई लागू नहीं किया है अपना वोट बैंक के लिए। हम लोग तो बोले नहीं है कि काटा नहीं जाएगा, लेकिन 14 साल के ऊपर होना है, इसका सर्टिफिकेट आपको देना है। और अगर गलती से भूल सर्टिफिकेट भी दे दिए, जो देगा उसका व्यवस्था हम लोग लेंगे। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट नियम है। गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जा रहा था। 14 साल के बाद सब्जी समझ काटने की बात की गई। कौन है ये लोग? और बंगाल में इतनी हिंसा क्यों हो रही है बताइए। एक विपक्षी पार्टी के एक लोकसभा का सांसद गलियों में सेफ नहीं है। आम जनता क्या करेगी? मतलब अगर हम टीएमसी के हैं तो हम क्या करें? हम बंगाल छोड़ दें, भागे बंगाल से? देश के प्रधानमंत्री के मुंह पे कालिक है। एक गुंडा मवाली को जो कल तक चोर डकैत था भाजपा के लिए, उसको आपने बैठा दिया मुख्यमंत्री। वो मुख्यमंत्री बनने के लायक है? 2 कौड़ी का दलाल मुख्यमंत्री बनने के लायक है? जिसके मंत्रिमंडल कह रहा है कि तुम जो है 14 साल के बाद गाय को काटो, सब्जी बना के खा लो, मुंह में जूता ना मारो। आ रहे हैं, उसी जगह आएंगे, उसी दर पे आएंगे, 40,000 नागा साधु के साथ आएंगे। कौन काटता है? आते ही साबित हो गया। आते ही बीजेपी के नेता ने कह दिया कि 14 साल के बाद काट लो। और महिला नेता ने कहा ये बयान। एक मुख्यमंत्री कह रहा है गाय को अंदर काटो, बाहर मत काटो, लेकिन काटो ये कह रहे हैं आप। तो व्यापार जुड़ा है ना, खरबों का व्यापार है, अरबों खरबों का व्यापार है। हम पूरे विश्व के मुसलमानों से अनुरोध करते हैं, इसके लिए पूरे विश्व के मुसलमानों के लिए मिशन भी लेके जाएंगे। कोई भी हिंदुस्तान की गाय को ना खरीदे। मेरी हाथ जोड़ के अपील है पूरे विश्व के मुसलमानों से। आपको अल्लाह का वास्ता, आपको अपने कुरान का वास्ता, आपको मरियम का वास्ता, आपको सैयद फातिमा का वास्ता, आपको मौला अली मौला हुसैन का वास्ता, एक भी आदमी गाय नहीं खरीदे हिंदुस्तान की। पूरे विश्व को मेरा यह ऐलान है कि आप हिंदुस्तान की कोई भी बीफ स्पोर्ट ना ही खरीदे। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। लेकिन महाराज जी कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से तो देश में मांग उठने लगी है कि जो गाय है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। यह मांग उठाई है देश के मुस्लिमों ने। लेकिन जो हिंदुओं के नेता हैं, स्पेशली जो बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। गाय हमारी माता है, उसको पशु कैसे घोषित कर सकते हैं? ये बीजेपी के मंत्री रहे हैं, खुद उन्होंने ये कहा है। तो ये मामला लटक गया है। तो क्या गाय ऐसे ही पन्नी खाती फिरेगी सड़क पर? देखिए, पहले तो ये देश अनपढ़ अशिक्षित लोगों की जकड़ में आता जा रहा है। एक देश, एक कानून, एक सरकार के लोग, यानी कि एक ही देश में एक ही सरकार और एक ही पार्टी के 3 मुख्यमंत्री अलग अलग बयान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है और हमें जरूरत नहीं है, माँ और बेटा को संबंध ऐसा नहीं है। उधर ही बंगाल में चुनाव हुआ, वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो भाजपा से हैं कि 14 साल के बाद सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे जिससे कि इन्हें चुनाव में इनकी मदद करते हैं, जो इनके यार दोस्त मित्र हैं,
जो बड़ी फंडिंग करते हैं, बड़ा पैसा आता है, आधे से ज़्यादा वो इनके जो आज यहाँ पर मीट जो फैक्ट्रियाँ लगी स्लॉटर हाउस लगे पड़े हैं, बड़े बड़े जो कैंटर, बड़ी बड़ी कैंटर में हिसाब से जाते हैं विदेश में, वो सब इनके अपने हैं। नितिन गडकरी की कंपनी में अभी महाराष्ट्र के एक यूट्यूबर को उन्होंने नोटिस भेजा 50 करोड़ का, उसे पढ़िएगा आप। उसमें भी यही जिक्र हुआ कि नितिन गडकरी के जानने वाले मित्र, उनके जो सलाहकार हैं, उनके यहाँ मीट फैक्ट्री है। ये आज नहीं, छोड़िए 1000 साल तक भी ये जोर लगा लें, ये गाय को कभी राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करेंगे। क्यों? मुसलमान तो अपना काम चला लेगा। जो मुसलमानों ने पहल करी है वो हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाया है। जो बेचारे गौ तस्करी रोकते थे, गाय को काटने रोकते थे, वो लंबे समय से उन पर मुकदमे होते थे, जेल होती थी और उनकी आड़ में लोगों को मारा जाता था, पीटा जाता था, कभी ट्रेन में, कभी कहाँ। जब आज पहल हुई है तो आज क्यों नहीं कर रही है? तो क्या मुद्दा छिन रहा है भाजपा से गाय वाला? खत्म, कोई मुद्दा नहीं है। और अगर है तो एक विधेयक बिल लाइए, पास कराइए, जनता आपका स्वागत करती है। 150 करोड़ की आवाम कह रही है कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करो, राष्ट्रीय पशु घोषित करो। जब शेर हो सकता है, जब मोर हो सकता है, तो गाय क्यों नहीं हो सकती भाई? गाय तो हमारा पशुधन है। गाय माँ है, पशुधन है। और राष्ट्रीय पशु कैसे हो सकती है गाय? माँ नहीं, क्यों नहीं हो सकती? राष्ट्र माता करवाइए आप। अरे भाई, हम तो राष्ट्र माता तैयार हैं, आप करो तो सही। भारत माता के बाद में राष्ट्र माता होनी चाहिए ना? नहीं, हम तो उनके साथ साथ राष्ट्रपिता भी बनाओ ना बिचार को, अकेले क्यों छोड़ रहे हो? अरे वो तो इजराइल है ना, फादर ऑफ लैंड। अगर वो मान लो फादर ऑफ लैंड है, तो जब माँ है और जब परिवार को बढ़ाया जाता है तो बिगर फादर के थोड़ा हो जाएगा। चित भी अपनी, पट भी अपनी, ये कब तक चलेगा? मुसलमानों को तुमने इस तरीके से मारा गाय के नाम पर, मॉब लिंचिंग की, दलितों को मारा, शर्म आ रही है? डूब के नहीं मारा जा रहा? गोरक्षक है ना गाय बचाने के लिए देश में, तो गोरक्षक क्यों आज धरने प्रदर्शन नहीं कर रहे? जितनी ताकत से ये लोग मारना, पीटना, लूट खसोट, बेईमानी, पेटीएम कराते हैं और प्रशासन से मिलकर के गाय कसी करवाते हैं, आज क्यों एक हिंदू संगठन नहीं आ रहा? बिट्टू बजरंगी है ना। अरे वो छोड़ो, वो तो प्यादा है, हरियाणा का प्यादा है, उसका नाम क्या लेना? दक्ष चौधरी। उससे बड़े कौन है? ये नचनिए गाने वाले, इनमें कौन बात करेगा? ये गाय बचाते हैं। देखिए, जितने भी गौ रक्षक हैं, जंतर मंतर आह्वान करो, युवा सकदल तुम्हारा समर्थन करेगा और हजारों संख्या में तुम्हें युवा साथी देगा। पार्लियामेंट का घेराव करो, विधानसभा लखनऊ का घेराव करो, प्रधानमंत्री के आवास पर चलो और कहो गाय को राष्ट्र पशु, राष्ट्र माता जो आप कहते हो वो घोषित करो, हम आपका साथ देंगे। लेकिन एक संगठन, जितने ये भगे फिरते हैं गाय माता के नाम पर, एक कोई आया कि मुसलमानों ने पहल करी है कि हाँ भाई ये सही हुआ है, आओ? तो मुद्दा छीन लिया है मुसलमानों ने बीजेपी वालों से। ये इनकी दुकान बंद कर दी। जो ये हिंदू करते फिर दुकान बंद कर दी गई। वो गाय गंगा और जो हिंदू को बचा रहे हैं बीजेपी वाले, सब मुद्दे खत्म हो चुके हैं, सिवाय जातिवाद को बढ़ावा, जानवर में भेदभाव, ये सब इनमें किया जा रहा है। आपको पता है गाय का मुद्दा हाईलाइट क्यों किया गया? जिससे कि नीट के पेपर की कोई बात ना कर ले, डीजल की महंगाई की कोई बात ना कर ले, महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है। अभी आपने मेरठ की घटना देखी होगी, एक हिंदू रक्षक अपनी बहन बेटी को भेजता है, मेरठ की बात है, अभी कल उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए सीओ ने कि जाओ मुसलमानों को फंसाओ और उसके बाद में उनसे 10 लाख रुपए लेंगे। अब वो निकल के आया है, नकुल नाम है उसका, हिंदू। अब बताओ, अरे डूब के मर जाओ, कटोरा ले लो, भीख मांग लो। अगर एक हम हिंदू भाई, अगर हमें जरूरत पड़े कि हम अपनी बहन बेटी को आगे करके और मुसलमानों से इस तरीके से पैसा करेंगे तो शर्म के नहीं मरा जाता? देखिए, जो मुगलों के यहाँ गई, मुगल तो यहाँ के थे ही नहीं। मुगल के नाम पे यहाँ के मुसलमानों को परेशान करना ये गलत है। लेकिन बीजेपी के लिए गाय, मुसलमान, गंगा, दलित ये चुनावी मुद्दे हो गए हैं क्या? देखिए, गाय, गंगा, दलित, रंग, सब्जी, भेदभाव, जब जनता सवाल करना बंद कर दे और जब जनता अंधभक्त हो जाए तो अनपढ़ राजा भी कई साल तक राज कर लेता है। इस देश में जब तक ये समाज, ये देश के नौजवान साथी, देश की बहनें उठ खड़ी नहीं होंगी, जब तक यही हाल रहेगा। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ लास्ट में, नोएडा में आंदोलन हुआ मजदूरों का, तो उत्तर प्रदेश की जाबाज पुलिस ने
पाकिस्तान से हुआ है, इनके लिंक पाकिस्तान से। अरे आप 15-16 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाला व्यक्ति, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद देता हूं जो वहां पर याचिका डाली गई और जब इन्हें बैकफुट पे आना पड़ा। कोई बात होगी गाय, गंगा, हिंदू, रंग, भेदभाव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कभी चाइना से बात कर लो, अपने पापा ट्रम्प से बात कर लो, और किसी से बात कर लो, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, माय डियर फ्रेंड फादर से बात कर लो। शर्म से मर जाओ। ये तो देश का बेड़ा गर्क तुमने कर दिया, और इस देश का नौजवान साथी, इस देश की जो सबसे बड़ी आबादी है वो अंधभक्त बैठ के देख रही है कि एक मुसलमान ने फलाने को मार दिया और हिंदुत्व लोग पहुंच गए। अरे भाई तुम बचोगे जब ही तो कुछ करोगे। राजस्थान में सैकड़ों गाय मरी पड़ी है, कोई नहीं जा रहा है वहां पर, जो गौ रक्षक हैं, गौ भक्त हैं। जाना चाहिए, उनके बेटे को जाना चाहिए। कहते हैं कि पहली रोटी हम गाय को देते हैं वो। हाँ, पहली रोटी गाय को देते हो और जब वो बड़ी हो जाती है तो बांग्लादेश भेज देना 14 साल बाद, माँ को काट देंगे वो। असम भेज देना कि अंदर अंदर काट लो। दोनों मुख्यमंत्री भाजपा के हैं और तीसरा मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि वो हमारी माता, हमें कोई मतलब ये भेजो। हाँ, तो ये सब देखो जो सगली बातें हैं इसको आपको समझना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे गाय को काटा जाए, हम ये नहीं कह रहे कि कोई मुसलमान दंगा करता है उसको छोड़ दिया जाए। कानून सबके लिए बना हुआ है, कानून के मुताबिक काम करना चाहिए और होना चाहिए। हम भी आस्था रखते हैं गाय में, और अच्छा होगा जब गाय राष्ट्र पशु या राष्ट्र माता बनेगी तो और तरीके से जो है, लेकिन उसके साथ साथ उनको रखने का भी इंतजाम किया जाए। रोड पे आप देखिए गौशाला है ना बहुत सारी, गौशाला में कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ तस्करी हो रही है। और बीजेपी के लोग तो गाय पालते होंगे। सब तस्करी, कोई नहीं पाल रहा। मैं तो कह रहा हूँ गाय को इकट्ठा करो, जो अपने क्षेत्र में विधायक हैं, सांसद हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, नगर निगम है, पार्षद हैं, उन सबका घर छोड़ जाओ, पकड़ो स्कूलों में जाएंगे, सरकारी में उन्हें वहाँ छोड़ दो। सरकारी स्कूलों में जाएंगे। स्कूलों में नहीं, अरे भूस इकट्ठा कर रहे हैं टीचर सरकारी उत्तर प्रदेश में। स्कूल में क्यों? स्कूल में तो बच्चे पढ़ेंगे, हम टैक्स पे नहीं करते। सांसद अपनी कोठी में रखे 4-4, 5-5 गाय, विधायक अपनी कोठी में रखे, पार्षद रखे, संघ के लोग रखे, बीजेपी के सब संघ के लोग रखो अपने घरों में। हम भी आएंगे आपको योगदान देने। लेकिन योगी जी ने कह दिया सरकारी टीचर है, तुम भूस इकट्ठा करो, कल वो कहेंगे तो गोबर इकट्ठा करो। जब स्कूलों में शिक्षा ही नहीं हो रही, स्कूल बंद कर दिए गए, तो भूसी भरोगे? टीचर भर्ती नहीं किए जा रहे, युवा को रोजगार नहीं दिया जा रहा। गाय गोबर भैंस, भैंस गोबर गुड़। कह रही है 2 करोड़ के टीचर, वो जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं खान सर जैसे, उनके लिए बोल दिया है। देखो खान सर तुम्हारे चैनल के मालिक, खान सर के पैरों की धूल भी नहीं है। और जो जिन्हें तुम 2 करोड़ का टीचर कह रही हो ना, उन्हीं 2 करोड़ के टीचरों ने इस देश की शिक्षा को बचा के रखा है। तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती कि कोई गरीब का बच्चा 90 रुपये में ISPCS का एग्ज़ाम देता है, पढ़ लेता है, उनके पास नहीं है लाखों रुपया, तो तुम्हें लग रहा है कि इस तरीके से तुम्हारे घर में तो करोड़ रुपया आ रहा है, तुम चैनल की आड़ में लाइजनिंग करती हो, तमाम ही मीडिया वाले। तो कोचिंग माफिया की ये इन पे जो है असर हो गया क्या चित्रा त्रिपाठी पे भी? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। कौन है चित्रा त्रिपाठी? अंजनाम कश्यप है वो। तो कौन है ये? ज्यादा महंगा नहीं हुआ तेल ऊपर से देखा जाए तो। सब मैं कह रहा हूँ, इनके जो सालाना जो फीस है, इनके पैकेज हैं, और जो उसकी आड़ में ये लाइजनिंग करती हैं। तो पत्रकार नहीं है क्या ये पत्रकार होते तो ये समझ वाली बात होती है। अब अगर आपको पत्रकार देखना तो रवीश कुमार जैसे देखिए, अजीम अंजुम जैसे देखिए, तमाम और पत्रकार हैं जो आज मैनेज मीडिया से अलग हैं, वो अपना सोशल मीडिया के माध्यम अपनी बात रख रहे हैं। 157 नंबर पर आती है हमारे देश की मीडिया पूरे 180 देशों में। अभी और 2 साल रुक जाओ तो ये 200 को पार पहुंचेगी। मतलब पाताल में जाएगी। पाताल से नीचे कोई जगह हो बता देंगे, इनके शंकराचार्य वो सब जानते हैं, वहाँ पहुँचा देंगे इसको। चाहिए सरकार से होनी चाहिए ना, कि इतना जो कोचिंग खुला कि इसका मतलब शिक्षा व्यवस्था को आपने चौपट कर दिया है, कमर्शलाइज कर दिया है शिक्षा व्यवस्था। बेतहाशा फीस बढ़ रही है मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटीज में। तो क्या ऐसे पत्रकारों की वजह से ही भारत की मीडिया 157वें नंबर पर? एकदम ऐसे ही पत्रकारों, ये सब पत्रकार नहीं है, इस सत्ता का स्पोक्स पर्सन है, क्योंकि वहां से दाल रोटी पैसे मिलते हैं। ये पत्रकार होने लायक ही नहीं है, दरबारी पत्रकार है ये पूरा। पर सर टीचर शिक्षक तो गुरु के समान होता है ना। नहीं तो भाई किसके इशारे पे बोली हो? ये सरकार के इशारे पे? और क्या, उसको टीचर का मतलब ही पता है। इतने दिन से जर्नलिज्म कर रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी हो, दौलत राम कॉलेज की, जामिया में पढ़ी है, इतने दिन से जर्नलिज्म कर रहे हैं। कितनी किताब जर्नलिज्म पे लिखा है आपने, कितने आर्टिकल छापे हैं? टेलीप्रॉम्प्टर देख के आप वो भी ठीक से नहीं बोल पाते हो, बड़े बड़े अक्षर में लिखा रहता है। हम लोग बोलते हैं तो 1-1 घंटा ऐसे बोलते हैं ना, बोल के दिखाए ना। तो कॉकरोच के बाद में 2 करोड़ का बोला गया है, हमला क्या गया युवाओं का? युवाओं पे हमला है, युवाओं पे हमला है।
और कितने ज्ञानवर्धन हुआ है सोशल मीडिया से, यूट्यूब चैनल से। बहुत सारे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, जैसे हम लोग पहले पेज नंबर के साथ बताते थे ना कि ये पेज नंबर पे यहाँ लिखा हुआ है, इसके बाद कई लोगों ने पेज नंबर के साथ, रेफरेंस के साथ पढ़ाना शुरू किया। पर सर जैसे आपने कहा इसका रिजल्ट तो अच्छा रहा ना, लॉकडाउन में देखिए सब बैठ गए, इसी का सहारा रहा था। तब उस समय तो ये पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहे थे, जय मोदी कर रहे थे, ताली थाली बजवा रहे थे, मोबाइल का टॉर्च जलवा रहे थे, 2000 के नोट में चिप ढूंढ रहे थे, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे, हो गया कब्जा एकदम, रातों रात वहीं बिरयानी खाएंगे, हो गया। सर जिस प्रकार से ये जितने टीचर हैं, खान सर जैसा आपने कहा, जो आक्रमण कर रहे हैं, इन पे हमला कर रहे हैं, लोग उनकी भी आलोचना कर रहे हैं, इन्हें कहा जा रहा तलवे चाटने वाले, जिन क्या क्या इनको बोला जा रहा है, क्या बोलना भाई देखो, मैंने भाषा की मर्यादा रखी, मैंने ये शब्द तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन एक सीरियस जर्नलिस्ट क्या होता है, वेल रिसर्च, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और सत्ता से सवाल करना। पेट्रोल बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया, तो पत्रकार कह रहा है कि 7 रुपये बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो 7 रुपये बढ़ने से खाली बाइक और कार थोड़ी चल रहा है भाई, ट्रक और सामान भी, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो पब्लिक के जेब पे नहीं मार पड़ेगी। 4 महीने में 1500 से ऊपर गैस सिलेंडर चला गया कमर्शियल। कब तक बचाएगी मीडिया सरकार को? नहीं बचा पाएगी ना। अरे धीरे धीरे लोग इनको देखना ही बंद कर रहा है, इसीलिए इस तरह का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देता। कोई हम भी तो नहीं देखते हैं, हम तो यूट्यूब चैनल पे सुन लेते हैं, सोशल मीडिया पे पढ़ लेते हैं। सर मोदी जी तो कहते हैं कि आप ऑनलाइन पढ़िए, पूरी दुनिया में ऑनलाइन तो दुनिया, मोदी जी जो है डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। सोचो, मोदी जी कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया होगा, कैश ट्रांजैक्शन भी नहीं, सीधे यूपीआई करो, डिजिटल ही होगा सब कुछ। इनको चिढ़ इसलिए है ना कि यूट्यूबर्स जितने हैं, टीचर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो ज़्यादा पॉपुलर और उनकी बातें ज़्यादा गंभीरता से ली जा रही हैं, सुनी जा रही हैं, इसलिए इनको चिढ़ है। पर सर प्राइवेट कोचिंग सेंटर है, माफिया तो बन ही गए ना, वो भी बन गए हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी कौन फिक्स करेगा, ये बताइए मुझे। सरकार को करनी चाहिए ना। इस अंजना ओम कश्यप को यह सवाल सरकार से पूछना चाहिए था ना कि इतनी मशरूमिंग जो हो रही है कोचिंग सेंटर की, क्यों हो रही है। मतलब आप, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जाम चल रहा है, हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं, कभी गलत क्वेश्चन नहीं आता था, अब तो एग्जाम में भी गलत गलत क्वेश्चन आ रहे हैं भाई साहब। सीयूटी और सीबीएसई या नीट तो छोड़ दीजिए, ये तो बेड़ा गर्क हो चुका है। ये सब जितने नेता हैं, पत्रकार, सब अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, यहाँ नहीं पढ़ाते हैं। भाषा तो उनके संस्कार को दिखला रहा है कि क्या संस्कार उनको मिला है। और एक पत्रकार हैं अवेश तिवारी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक पोस्ट आज लिखा है, मैं पढ़ के सारे दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ कि अंजना को पहली नौकरी देने वाला एक मुसलमान था। दूरदर्शन पर एक खोजी शो आंखों देखी के समाचार संपादक शहजाद अख्तर ने शो की एंकर नलिन सिंह के साथ मुलाकात कराने में उनकी मदद की। कश्यप को शो के डेस्क पर काम करने के लिए रखा गया था। अंजना कश्यप को 1 साल के भीतर ही कश्यप जी न्यूज़ जैसे बड़े चैनल में पहुंच चुकी थी। उन्हें यहाँ एक बार फिर से डेस्क पर रखा गया। कारवा मैगजीन की एक स्टोरी में जी में काम करने वाले एक संपादक ने बताया कि उनकी नियुक्ति को लेकर प्रबंधन की ओर से निर्देश दिए गए थे, मैनेजमेंट की ओर से कहा गया वह एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की पत्नी हैं जिन्होंने अतीत में हमारी मदद की थी। तो क्या आईपीएस पति की सिफारिश से अंजना आगे बढ़ी? तो वही तो ये पोस्ट लिखा पब्लिक डोमेन में है। मैंने पति तो उनके अधिकारी हैं। हाँ, आईपीएस से तो उनके सिफारिश पे इनको नौकरी मिली थी। कुछ लोग मांग करने लगे हैं क्यों ना चुनाव जो है वो एग्जाम चुनाव आयोग से करा ले जाए एक बार। वायुसेना मंगवा लीजिए, सब उन तो मंगवा ही रहे हैं ना वायुसेना। तो नाज़रीन गिरामी, अब इख्तलाफ तो बढ़ेगा इस तरह के मामलात में कि आप ये कहें कि जी हिंदू यानी गाय जो हिंदू मजहब का एक मजहबी जानवर है और देवताओं के साथ जोड़ा जाता है इनको वगैरह वगैरह, जो कि इस्लाम इसकी तरफ आता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो कह रहे हैं कि भाई 14 साल के ऊपर के जानवर को काटा जाए, ये मजहबी बात है या साइंसी या कानूनी बात है? तो मैं ये कहूँगा कि ये कानूनी बात है, ये मजहबी बात नहीं है हिंदू मजहब की। वो तो बाल योगी ने जो बोल दिया कि मैं 40,000 हिंदू पंडित लेके आऊँगा, इसी वजह से कहा ना कि वो मजहबी बात नहीं है। मजहबी बात उनकी ये है कि ये गाय
जो है वो कभी नहीं काटी जा सकती, इसको ज़िबा नहीं किया जा सकता, जो कि इस्लाम इसके बरक्स कुरान में है ज़िबा करने का वगैरह वगैरह, वो इजाज़त देता है। ठीक है, आपका दीन आपके साथ, हमारा दीन हमारे साथ। अब यहाँ पर मैंने जब देखा तो यहाँ बताई जा रही है लॉजिक क्या है 14 साल से ऊपर के जानवर को काटने की। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पढ़ के सुनाऊँ आपको कि मंतक ये दी जाती है कि जानवर अपनी पैदावारी या ज़रई खिदमत की उम्र पूरी कर चुका है, उसके बाद फिटफार या स्लाइडर सर्टिफिकेट के साथ ज़िबा की इजाज़त दी जा सकती है। फिर भी उसका चेकअप होगा कि वो इतने का है। अच्छा, गाय की बड़ी ज़रूरत है, उसका दूध बच्चे पीते हैं और वह ताकतवर होते हैं, घी और उसका दूध, लस्सी, बहुत सारी प्रोडक्ट्स गाय के उससे मिलती हैं हमें। अच्छा, मुग़ल बादशाहों की आ गई। खान सर को मैं एहतियात का जो है वो पहलू अपनाने की वो दूंगा, मशवरा दूंगा। खान सर यहाँ गलतियाँ करते आ रहे हैं 2-4। एक तो बैठ के फुल पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, हालांकि वो मुस्लिम है। आपको इस तरह करने से जगह नहीं मिली ना, और उठा के अंजना ने आपका बेड़ा गर्क कर दिया। और आजकल मैंने आपकी वो वीडियो सुनी जिसमें आप कह रहे हैं कि हम 36 रुपए का जो एक्सरे पेपर है वो होता है, हम 35 का करके दे देते हैं। भाई छुपा के रखो अपनी बातें अपने पास, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। सारी चीजें तुम्हारी गड़बड़ हो जाएंगी। ये 4-4 जो आप बॉडीगार्ड लेके फिरते हो ना खान सर साहब, आपको 100 लेके फिरने पड़ेंगे। फिर अपनी चीजें जरा छुपा के रखो। हमारे आप मुस्लिम हो ना, या तो बोलो मैं मुस्लिम नहीं हूँ। मुस्लिम हो तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अतिम्मुल हवाइज बिल कितमान, अपने काम खामोशी से करो, जो कि मैं भी नहीं करता हूँ, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। अपने काम खामोशी से किया करो, ठीक है। सिर्फ एक काम मैंने खामोशी से किया है और बहुत अच्छा रहा वो। अच्छा, पेपर लीक होने की बात आई बीच में, गाय को अंदर का काटो बाहर ना काटो, ये बात भी बीच में आई, तो ये तो गलत बात है। यानी ये सियासतदान कर क्या रहे हैं, मुनाफकत और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ये मुसलमानों को परेशान फिर भी करेंगे, ये ज़हन में रखिएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता सब मनवाते चले जाएंगे मुसलमानों से। अभी गाय को मनवा लिया, कल को पता नहीं क्या मनवा लेंगे, क्या वोट बैंक इनको हासिल करना है ना। ये सियासत नहीं करते, ये बेईमानी करते हैं इंडियन नेता जितने भी हैं। और देश जो है वो अनपढ़ों की जकड़ में आया हुआ है, जनता को सामने रख के नहीं चलते। वो भी मैं बताता हूँ कौन कौन अनपढ़ हैं। अच्छा, 2024 के नीट मामले में तहकीकात लीक का आगाज मकामी सतह पर झारखंड के 1000 बाग और उससे मुंसलिक नेटवर्क्स से हुआ, लेकिन इसके असरात कई रियासतों तक पहुंचे। इसलिए यह कहना दुरुस्त नहीं कि हर इम्तिहानी मरकज पर लीक हुआ था। अलबत्ता मामला कौमी सतह पर बन गया था और सुप्रीम कोर्ट CBI तक पहुंचा। तो ये बात है कि पेपर लीक हुआ, आजकल सोशल मीडिया है वो तो फिर बारिश की तरह पूरे इंडिया में बरस गया। मेरे ख्याल से इनको दोबारा पेपर छापना पड़ गया लीक होने के बाद, मुमकिन है। अच्छा, नरेंद्र मोदी है, अनपढ़ है, सियासत कर रहा है। और लालू प्रसाद यादव है, वो भी अनपढ़ है, सियासत कर रहे हैं। और रबरी देव, ये भी अनपढ़ है और सियासत कर रहा है। और मुलायम सिंह यादव, ये भी अनपढ़ हैं और सियासत कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सारे हैं, नहीं तो मैंने वैसे नाम ले लिए। इसने एक बड़ी अजीब बात की है, एक बंदे ने, चित भी अपनी पट भी अपनी। इसका तर्जुमा जरा देख लीजिएगा हिंदी में, कितना बुरे अल्फाज इसने हिंदुओं के बारे में कहे। अब लोगों को सियासत समझ आ रही है, इसको सियासत समझ आ रही है तो ये ऐसी बातें कर रहा है। और कहने का मकसद यह है कि देखें, आप ज़रा अपनी किताबों को देखें, हम मुसलमान अपनी किताबों को देखते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानात और इरशादात को देखते हैं, तो फरमाया कि दुनिया खुलिक़त लकुम व अंतुम खुलिक़तुम लिल आखिरह, तुम दुनिया के लिए पैदा किए गए और दुनिया तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए और दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है। ये ज़मीन आसमान चांद सितारे जो कुछ है इंसान के अलावा इंसान के लिए बनाया गया है। लिहाजा मछली भी खाएंगे, लिहाजा जानवर जो हलाल है वो खाएंगे, हराम नहीं खाएंगे क्योंकि उनसे बीमारियां पैदा होती हैं। और जो पीने खाने की चीज़ें हलाल हैं वो खाएंगे पिएंगे, जिनको खाने पीने का नहीं है वो नहीं खाएंगे पिएंगे। इस्लाम तो ये कहता है, क्योंकि वो तौहीद का मजहब है, यानी एक अल्लाह। वो अल्लाह हर जगह है, बुत में नहीं है, वो बुत के अलावा मौजूद है, ठीक है।
तो जब वो बुत के अलावा मौजूद है तो बुत में उसको ढूंढने का फायदा क्या है? तो यहाँ पे खराबी की अलामत है। कहने का मकसद ये है कि भाई साहब, आप थोड़ा सा इस दौर के पढ़े लिखे लोग हो और जाओ स्टडी करो। सबसे पहले अपनी किताब, फिर कुरान। स्टडी करो। आज सोशल मीडिया है, इंटरनेट मौजूद है, सब कुछ आपके पास मौजूद है। करें, खूब स्टडी करें और फिर देखें होता क्या है। जाकिर नाइक को सुने, और बहुत सारे स्कॉलर हैं, हिंदू स्कॉलर मौजूद हैं, उनसे पूछें तो सब कुछ साफ का साफ, नीट का नीट सामने आ जाएगा। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।